मेरे भाइयों और उनकी भाभीियों, आज के इस एपिसोड को देखने के बाद आपके मन में रिफ्रैक्शन टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप इससे जुड़े हर एक सवाल को बहुत ही अच्छी तरह से लगा लेंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा और मैं ये कोशिश पूरी करूंगा कि मैं हर तरह के सवाल ले सकूं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी चुतियापे के। तो टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन। अगर किसी भी चीज को हमें पढ़ना है तो हमें सबसे पहले उसका मतलब समझना होगा ना यार। देखो, जैसे हम कुछ पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का मीनिंग क्या है, यह हमें समझना होगा। देखो, हम एक्चुअली रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ते हैं। अब एक इंसान थे, उनका नाम था चोमू। तो अब चोमू जी का एक सिक्का था 1 रुपए का, उनकी मम्मी ने उनको टॉफी खाने के लिए दिया था। टॉफी वही ऑरेंज वाली। तो वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक बाल्टी दिखी। अब उनके मन में ख्याल आया चलो कुछ चुतियापा करते हैं, तो उन्होंने वो सिक्का लिया और उस बाल्टी में डाल दिया और वो भूल गए। और दुकान पहुंच गए, दुकान वाले ने गांड पे एक लात मारी और जब पैसा लेके साले। तो पैसा लेने पहुंचे, उनको याद आया हाँ भाई हमने तो पैसा बाल्टी में गिरा दिया था। तो वो जैसे ही बाल्टी में देखते हैं उन्हें सिक्का दिखता है। अब थोड़ा बड़ा दिखता है, वो पानी की वजह से दिखता है, लेकिन जब भी उन्होंने हाथ डाला, जहां उन्हें सिक्का दिखा उन्होंने हाथ डाला, उनका मुंह में आ गया। उन्हें सिक्का 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 उनके हाथ में नहीं आया, सिक्का उनके हाथ में ही नहीं आया। तो वो चौंक गए, यार बेटा सिक्का तो हम यही डाले हैं, अब ये हमारे मुंह में डाल रहे हैं, मतलब लेवा रहे हैं बार बार, हाथ में नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन खेल जा रहा है उनके साथ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन खेल रहा है। अब वो थोड़ा सा साइड आते, जहां उन्हें दिख रहा है, उन्हें लगा सिक्का इधर है, वो हाथ डालते हैं, उनके हाथ में सिक्का नहीं आया तो उन्होंने थोड़ा यहाँ लिया, सिक्का थोड़ा इधर पता चला, उन्हें पता चला सिक्का थोड़ा बाजू में डिस्प्लेस्ड हुआ है। उन्हें लगा कि ये जादू का खेल चल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन का रोल प्ले हो रहा था। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, देखो बेटा, वो जब चोमू जी बाल्टी में, ये बाल्टी का पानी है, ऊपर पानी भरा हुआ था बाल्टी में। अब ये चोमू जी है, लंबे टांग छोटे हाथ, तो इन्होंने 1 रुपए का सिक्का जो था इनके पास, यहां इन्होंने गिरा दिया गलती से, है ना। गलती से क्या, उन्हें उनके मन में चतिया पकड़ने का ख्याल आया, उन्होंने गिरा दिया और निकल गए दुकान। अब जब वो दुकान से लौट के यहाँ पे सिक्का उठाने आते हैं तो उनको दिखता है कि सिक्का यहां है, लेकिन एक्चुअली में सिक्का यहां होता है। अब ऐसा क्यों होता है, उनको लगा कि ये जादू का खेल चल रहा है। तो आज इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ आखिर। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप रिफ्लेक्शन का मतलब लिख लीजिए। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे while moving from one medium to another medium। तो क्या है ये, लिखो, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे while मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये है रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन। सब साफ है। तो जब लाइट रे किसी एक मीडियम, देखो हम जहां खड़े हैं, हमारा जहां खड़ा होता है वो एक मीडियम है, ये हवा है, ये एक मीडियम है, ठीक है। तो इस मीडियम से अगर हमारी जो लाइट रे है, अगर हम यहां से पानी में अगर जाता है तो उसको हल्का सा बेंडिंग महसूस होता है, हल्का सा लाइट रे पानी में घुसते ही बेंड हो जाता है। तो इस फिनोमिनन को हम लाइट रे बोलते हैं, द फिनोमिनन। एक्चुअली यहां पे एक और चीज लिख लो ऊपर, द फिनोमिनन, बहुत अच्छा लगता है, मार्क्स मिल जाते हैं। द फिनोमिनन ऑफ, ठीक है, phenomenon of bending of light ray
while moving from one medium to another medium। तो इतना तुमने लिख लिया होगा। अब हम कुछ देखने जा रहे हैं, नहीं लिखा है तो अब तक क्या कर रहे हो यार, लिखो। लिख लिया होगा वरना पॉज करो, पीछे जाओ, लिख लो। सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। तो अब चोमू जी के साथ क्या खेल हुआ था, अब हम उस खेल को खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक टैंक ले लेते हैं जिसमें कि पानी भरा हुआ हो। सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। उसका आगे गाना नहीं आता है। तो इसमें पानी भरेगा, क्या पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ऊपर क्या है, एयर है। अंदर क्या है, वाटर है। तो अंदर पानी है, वाटर। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। ये एक कविता का लाइन है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। 10th में पढ़ोगे अगर पहली वाली बुक होती तो। देखो अब ध्यान देते हैं, फोकस। तो एक लाइट रे आती है, लाइट रे आती है। अब हम ये देखो, एयर और वाटर का यहां ऊपर हवा है और अंदर पानी, ये इंटरफेस है, इंटरफेस 1। क्योंकि इसके बाद भी एक इंटरफेस है यहां पे, यहां पानी वाटर एयर। देखो ऊपर एयर है, अंदर वाटर है, और यहां वाटर का और एयर का इंटरफेस, यानी कि जहां दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता हो, कॉम्बिनेशन दो चीजों का अंदर। चलो अलग टॉपिक है वो। तो जैसे ही एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया है, लाइट रे यहां पे टकराएगी। अब इसमें थोड़ा सा बेंडिंग आएगा। अब वो बेंडिंग अंदर की तरफ होता है या बाहर की तरफ, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल करता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो देखते हैं। अब हमने देखा कि यहां पे जैसे ही लाइट रे आता है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, क्या नॉर्मल की ओर। अब ये पहले इंटरफेस की कहानी हो गई एयर वाटर की। अब हम देखेंगे वाटर एयर इंटरफेस की। अब हम यहां पर एक और इत्तू सा नॉर्मल बनाएंगे, उसको मैं बोल दूंगा चलो एम, ठीक है। अब हमने ये देखा कि वाटर से जब भी एयर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर निकल जा रहा है, कहां, नॉर्मल से अवे हो जा रहा है। तो अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, जो इंसिडेंट वाली लाइट रे है जो कि ऊपर से आ रही है, वो और ये पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल। हाँ, ये वाली लाइट रे जो आई है वो बैंड होके जो भी खेल खेल लिया अंदर, वो खेल लिया उसने, लेकिन अंतिम में आखिरी में ये इसके पैरेलल ही निकल गए। अब ऐसा क्यों हुआ यार, देखो ऊपर का इंटरफेस, एयर वाटर का इंटरफेस ए बी बोल देता हूं इसको सी डी। अब जब भी लाइट रे ए बी पे आ रही है और जो बैंडिंग हो रहा है, जितना भी बैंड हो रहा है, और फिर जब लाइट रे उससे पास होने के बाद सीडी के बाद, सीडी से जब पास हो रही है, जितना बैंड हो रहा है वो इक्वल है और ऑपोजिट है। एनसीईआरटी में इसकी बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, वो एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा, मजा आएगा। कुछ आए ना आए, मजा बहुत आएगा। तो ये पैरेलल है। अब मैं इसका नामकरण कर देता हूं, कुछ भी चीजों का, किसी भी चीज का नामकरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे। क्या है, इमर्जेंट रे, क्योंकि ये इमर्ज हो रही है। सब कुछ होने के बाद, अंदर का खेल खेलने के बाद
यहाँ इमर्ज हो रहा है लाइट रे, इसलिए इमर्जेंट रे। और यहाँ पे आई, यहाँ पे आर, यहाँ पे ई। ठीक है, तो ये छोटे छोटे खेल खेलते रहो, सबकी बजाते रहो। तो इसका एक अच्छा सा डायग्राम बना लो यार। बना लिया? तो मैं इसको, टॉपिक का नाम देखो, अगर एनसीईआरटी में रीड कर लेना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। दिखाई दे रहा है इतना? चलो दे रहा है। तो इसको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से बना लो। चल दिया तेरे पीछे पीछे आज मन कहा, सारा जहां मैं जो कभी कह न सका, आज कहता हूँ पहली दफा है, दिल में हो तुम, आंखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। आई हैड सैंग, मतलब मैंने गाना गाया था 100 लोगों के सामने, और बड़ी, मतलब वो एक यादगार दिन बन गया। अच्छा हुआ बुरा हुआ पता नहीं, लेकिन यादगार दिन बन गया। तो अब हम पढ़ लेते हैं कुछ लॉज जो कि रिफ्रैक्शन के लिए है। तो यार, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके कुछ कायदे कानून नियम इत्यादि बनाए गए हैं, जो कि आपके स्कूल में ही बनाए गए हैं। तो भाई एक फिर बात सुन लो, मैं जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ता था ना, उसका मैंने पढ़ा था एक बार। मैं ध्यान नहीं देता है कोई क्या लिखा है फॉर्म पे, मैंने फॉर्म के पीछे जाके नियम कायदे कानून पढ़े। तो एक नियम कायदा कानून मुझे बहुत ही अजीब लगा। लिखा था फॉर गर्ल्स बैकलेस वो कपड़े और शॉर्ट्स मिनी स्कर्ट्स अलाउड ही नहीं है। तो इसको लिखने की चीज है, कोई ये पहन के आता है ये भला? पहला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए पहला नियम कायदा कानून है। तो ये एक रफ डायग्राम बना देता हूं रिफ्रैक्शन के लिए। लाइट रे आई नॉर्मल, थोड़ी अंदर की ओर, नॉर्मल थोड़ी बाहर की ओर। तो यही है अपना रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, तो पहला नियम कायदा कानून है, द इंसिडेंट रे, the refracted ray, refracted ray and normal to the interface of two transparent media। अरे मतलब वर्डिंग्स है मीडिया, अरे इतना ज्यादा वर्डिंग है यार। एट दी, समझ में नहीं आता एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लेकिन मतलब है इस चीज का, इंसिडेंस, all lie in the same plane। तीनों चीजें
सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई होंगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस। जो भी है लिख बहुत ज्यादा वर्डिंग्स है, लिखो। तो अब हम देख लेते हैं यार लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम देख लेते हैं नियम, कायदे, कानून रिफ्रैक्शन के लिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जो कि हमारे ही काम आएगा, ना कि आपके बाजू वाले के। तो ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, अंदर अंदर ये है मीडियम 2। तो मीडियम 1 से एक लाइट रे आती है, नॉर्मल से उसने एंगल बनाया कितना, अभी आपको पता होना चाहिए एंगल आई, इंसिडेंट रे। अब इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा बेंड हो गया है यार, और इसने बनाया एंगल आर। ठीक है, तो मैं इस डॉटेड लाइन को निकाल देता हूं। ये है अपना रफ डायग्राम जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला नियम, कायदा, कानून है द इंसिडेंट रे ये है रिफ्रैक्टेड रे। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड normal to the interface। एक एनसीईआरटी की वर्डिंग्स है यार, वर्ड्स जो लिखे हुए हैं। टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडिया। देखो ट्रांसपेरेंट RENT, मीडिया मतलब हवा भी ट्रांसपेरेंट है, पानी भी ट्रांसपेरेंट है। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, जो भी मीडिया है ऐसा मार्क कर दे दिया, ऐसा बताया गया कि वो ट्रांसपेरेंट है, अलग वर्डिंग्स है। नॉर्मल टू द इंटरफेस, ये इंटरफेस है एयर वाटर का, इस इंटरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, यहां ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल, तीनों के तीनों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीन चीजें ही हैं, लेकिन ये लिखने का तरीका है ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। अब तुम्हें ये अजीब लग रहा होगा कि तीन चीजों के लिए इतना क्यों, तो भाई अजीब है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया का एक अजीब सा नियम है कि हम संडे के दिन पिंक कलर की जीन्स यानी पैंट कपड़ों को नहीं पहन सकते हैं। भला क्यों, क्यों नहीं पहन सकते हैं? इसका कोई जवाब नहीं है। तो बहुत सी चीजों के जवाब नहीं होते हैं, वो हमें निकालना पड़ता है। तो नियम, कायदा, कानून नंबर 2, पहले नियम 1 तो लिख लो, पहले नियम 1 तो लिख लो। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तीनों के तीनों लाई कर रहे हैं सेम प्लेन में, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इतना लिख लिया हो तो मैं नंबर 2 तुम्हें समझाऊं। चलो, तो नंबर 2, दी रेशियो ऑफ, ये नियम कायदा नंबर 1 ऊपर, अब नीचे दो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल
ऑफ रिफ्रैक्शन, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट है फॉर दी सेम लाइट, आई मीन फॉर दी गिवन कलर, मार्कर का ढक्कन, ढक्कन हो क्या, फॉर दी गिवन कलर एंड दो ऐसे मीडियम, देखो दो मीडियम के लिए, दो मीडियम देखो, मान लो एयर वाटर का अगर इंटरफेस है, मतलब दो मीडियम के लिए ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही होगा फॉर द गिवन कलर एंड टू एंड अ पेयर ऑफ मीडिया, पेयर मतलब वही होता है, एंड अ पेयर ऑफ मीडिया। देखो मीडिया मतलब वो वाला मीडिया मत समझना, तो जैसे मस्कुलाइन फेमिनाइन, सॉरी मीडियम का मीडिया, अगर एक मीडियम है तो मीडियम बोलते हैं, और बहुत सारे मीडियम मतलब मीडिया, ठीक है, तो यही है, लिख लो। तो हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके बातें करने वाले हैं, ठीक है। पहला वाला लिख लिया तो मिटा देता हूं, नहीं लिखा तो लिख लो, ये द है, पॉज करके लिखो, अब कुछ नहीं कर सकते हैं तुम्हारा। तो ऑफ इंसिडेंस टू, हाँ, तो यहां इसका मीनिंग ये कह रहा है, जो रेशियो, अब मान लो कि ये एक डब्बा है, कंटेनर है जिसमें पानी भरा है, जो भी भरा है, ये मीडियम टू है, M2 मतलब मीडियम टू समझ लो, और ये M1 मतलब मीडियम वन। अब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव, देखो यार थोड़ी अलग सी बातें कर रहा हूं, समझ लेना, क्योंकि जो कांस्टेंट है ना, जो बाजू में देखो लिख देता हूं, साइन आई, ये आया लाइट रे, इधर बना अपना नॉर्मल, अब ये थोड़ा अंदर की ओर आ गया, तो ये आई है, ये आर है, तो साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, वो अकेले के लिए डिफाइन नहीं हो सकता, किसी भी एक मीडियम के लिए, वो रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म। तो जैसे हम ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं और बाजू से एक ट्रेन आती है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझ मत लेना सेम टू सेम एग्जांपल, एजम्पशन, एक ट्रेन आ रही है और एक और ट्रेन इधर से आती है, तो हमें क्या लगता है वो ट्रेन हमसे फास्ट जा रही है, हमें अपने रिलेटिव, अपने से तेज लगती है ना, अपने ट्रेन से वो ट्रेन फास्ट लगती है, तो किसी के टर्म्स में हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। अकेले उसको अगर अकेले बोलेंगे तो सिर्फ फास्ट बोलेंगे ना, और अगर किसी से फास्ट बोलना है, किसी से फास्ट जा रहा है वो ट्रेन, मतलब हमसे तेज है वो ट्रेन हमारे ट्रेन से, ऐसा। अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा, देखो इतना लिखो, पहले इसको लिख लिया, तो जैसा मैंने अभी बोल दिया कि ये कांस्टेंट टर्म ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये आपके मन में होना चाहिए, दिमाग में फिट। तो ये लिख लिया और ये लिख लिया, तो इससे एक और चीज हम डिराइव कर सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। एक ही बात है, ये लिखो या वो लिखो। तो अगर इसको याद करने में कोई तकलीफ हो तो एक काम कर सकते, देखो N1 ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और उसके इनटू बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है उसका ही साइन वाला एंगल साइन आई, और N2 दूसरे वाले का इज इक्वल्स टू N2 इंटू साइन आर, उसका सेम वाला एंगल साइन आर, ठीक है, समझ गए, लिख लो N1 N2 साइन आई टू साइन आर। तो बस अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करने वाले, तो चलो इसको मिटा दिया जाए। तो ये वाला डेफिनेशन और वो वाला, तो इसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेल्स
लॉ, सेकंड वाले को, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये भी स्नेल्स लॉ है, ये सब स्नेल्स लॉ है ये। तो ऑस्ट्रेलिया वाला नियम बहुत ही अजीब लगा होगा। अब हम पढ़ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब RI। तो ये होता क्या है देख लो, पहले लिख लो। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग और चेंज इन डायरेक्शन। देखो, कोई चीज अगर बेंड हो रही है, इसका मतलब है कि वो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इतना तो क्लियर है ना। तो जब लाइट रे हवा से पानी में एंटर मारा, जब चोमू का चुतिया कटा, तो उस वक्त उसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तभी तो थोड़ा डिस्प्लेस हो गया था। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे that takes place in a given pair of media। ये चीज जो होती है, इसको हम दिस इज एक्सप्रेस, सॉरी, मीडिया इज expressed as refractive index refractive index। लिख लो इसे, लिख लो expressed, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। इन टर्म्स ऑफ, इस चीज का मतलब क्या है देखो, मैंने जैसे पहले क्लियर कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो चीजों के लिए डिफाइन है। देखो, मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो जो कोई भी लाइट रे, अगर लाइट रे बेंड हो रही है किसी भी दो मीडियम में पास होते ही, दो मीडियम में, दो इंटरफेस में, जो इंटरफेस होता है दो मीडियम का, वहां जितना बेंडिंग हो रहा है, उस चीज को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके ऊपर बहुत सी बातें करनी है, तो उससे पहले इसको लिख लो, लिख लो इसको। अब मैं बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत काम आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिंक्ड है, संबंधित है, लिंक्ड है स्पीड ऑफ लाइट के साथ उस पर्टिकुलर मीडियम में। तो सबसे पहले मैं तुमको पहले क्लियरली बता दूं, स्पीड ऑफ लाइट जो मैक्सिमम किस मीडियम में है, स्पीड ऑफ लाइट कहां मैक्सिमम है, लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे तेज लाइट ट्रेवल करती है, और इसमें इसकी स्पीड इन वैक्यूम कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इससे कम होगी किसी और मीडियम में, ये समझ जाओ। लिख लिया होगा तो लिखा करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। ताकत तो लगता है बोर्ड रफ करने में। ये तो मेरा स्कूल का ब्लैक बोर्ड थोड़ी ना, डस्टर घुमा दिया, ये हाथ से मिटाना पड़ रहा है। तो हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम के टर्म्स से बता सकते हैं। तो ये एक रफ डायग्राम बना लिया है मैंने। तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसका इस मीडियम का N1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका N2 है, यहाँ पे स्पीड V1 है, यहाँ पे स्पीड V2 है। इतनी बातें बना लो, फिर बात क्लियर कर देता हूं। तो अब यहाँ पे N21, अब इसका मीनिंग क्या है N21 का, लिख लो, देखो ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका मीनिंग ये है। N21 लिखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो अब इसका इज इक्वल्स टू हो जाएगा n21 इज इक्वल्स, ये सर्कल उन्होंने समझाने के लिए बनाया है, तो इसको मिटा भी सकते हो, बना भी सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो n21 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो n21 स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। देखो हम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बात कर रहे हैं, तो ये उल्टा आ रहा है, ऊपर हम बात v1 लिखेंगे अपॉन v2। हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बोल रहे हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं v1 अपॉन v2। ये फॉर्मूला है, इसको मतलब लिखना तो पड़ेगा, और ये ट्रिक के लिए बता रहा हूं मैं, उल्टा है। 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, तो ऊपर 1 आया है, नीचे 2 आया है, ठीक है, ये मैं बता रहा था। लिख लो इसको, फिर हम छोटा सा बदलाव कर देंगे। तो अब बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तुम्हें लिखना पड़ेगा ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब हर जगह थोड़ा बदल दो, मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इधर क्या आ जाएगा v2 अपॉन v1। समझ गए, मीडियम 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो उल्टा हो जाता है। इसको भी लिख लो, ये था रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे मैंने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल अच्छा था, तो स्पीड ऑफ लाइट से इसका यही संबंध है, जैसे तुम्हारा संबंध उसके साथ है वैसे इसका संबंध इसके साथ है, तो संबंध सबका सबके साथ होना चाहिए। दोस्ती यारी का नंबर 1 स्पिरिट, मैकडोवेल्स नंबर 1 सोडा। लिख लो, लिख लिया है, तो अब हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिरकार है क्या? थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड से मिटाना पड़ेगा, वरना भाई बहुत टाइम लग जा रहा है। ताकत तो है भाई, अपन एक्सरसाइज करता है, तुम करता है क्या? तो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम आज। क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन, और इसमें हम पढ़ेंगे अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ, देखो अब ये है क्या चीज, अगर, हिंदी क्यों लिख रहा हूं मैं, इफ मीडियम 1 अगर इज वैक्यूम, देखो वैक्यूम और एयर लगभग सेम है, इसलिए हम वैक्यूम एयर को एक ही बात मान लेते हैं ना, तुम ही मान लो। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम, then refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum या फिर air, यार एक ही बात है, इतने बार बता दिया। तो जब ऐसा होता है तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, this refractive index is called absolute refractive index। अब समझने के लिए हम एक चीज देखते हैं, ऊपर एयर है या वैक्यूम है, अब अंदर मीडियम है, मीडियम को मैं मीडियम बोलता हूं, ठीक है। लाइट आया नॉर्मल, अंदर जो भी हुआ ठीक है, आई आर, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ, एक एयर है मीडियम 1 और मीडियम 2, ये मीडियम मैंने मान लिया, चलो एम। अब इसका तो इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, एन एम, ये इस मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम सिर्फ एन एम ऐसा लिखते हैं,
और जैसे ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 याद तो होगा ही, तो V1/V2 आता है। उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे खेल खेल लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, एयर इन सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर एक ही बात है दोनों, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ लाइट इन मीडियम। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम क्या होती है? c अपॉन, यहां पे v मान लेते हैं, तो nm क्या हो जाएगा? c अपॉन v। ये जरूरी चीज है, लिख लो। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्कूल बंद है, मजे आ रहे होंगे तुम्हें। मैम अब मिटा देता हूं। अब देखो मैं इसे बहुत जल्दी मिटाने जा रहा हूं। मैं जीत गया। आई वन द बैट। मैंने तुम्हें शर्त लगाई थी, हमारा ध्यान तो था ही नहीं इधर। मैं जीत गया। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बहुत बार सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर बहुत बार सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर क्यों बोल रहे हैं, तो जैसे मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो एब्सोल्यूट का मतलब मीडियम 1 वैक्यूम है, तो और ये मीडियम 2 है, तो इससे कुछ 2.42 आता है। रूबी, आजकल कुछ हीरे जवाहरात की बातें हो रही हैं, औकात है देने की उसको? नहीं है। 1.71। अब इस चीज का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इस चीज का मतलब क्या है आखिर? देखो अब मैं बताता हूं। अगर एयर से या वैक्यूम से अगर लाइट हीरे में एंटर करती है, तो उस लाइट की स्पीड, उस लाइट रे की स्पीड 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। उस लाइट रे की स्पीड 2.42 टाइम्स कम होगी। अगर रूबी में एंटर करती है तो 1.71 टाइम्स कम हो जाएगी, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं। अब एक चीज समझ लो, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये सब एनसीईआरटी में दिया है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं, देखो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी कम होगी, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उसमें उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। अब एग्जांपल बताऊं। अब मान लो तुम्हारे आजू बाजू समोसे हैं और बीच में मैंने बना दिया बॉर्डर और उस तरफ कम समोसे हैं, समोसे कम हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, मतलब है कि डायमंड घना है रूबी से ज्यादा, रूबी का 1.71। तो तुम जिस मीडियम में हो वहां पे बहुत सारे समोसे हैं, समोसों की भीड़ लगी हुई है। अब तुम खाओगे या भागोगे? अब तुम्हें भागना है, तुम्हें भागना है, तुम्हें खाना है लेकिन तुम्हें भागना है, खाओ बाद में। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तुम भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, मुश्किल हो रहा है भागने में, इतने सारे समोसे हैं, भीड़ लगी हुई है, भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, दिक्कत आ रही है। जैसे ही तुमने वो इंटरफेस क्रॉस किया तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, मीडियम 2 में समोसे कम है, मीडियम 1 में समोसे ज्यादा है। तो तुम भाग रहे हो तो टक्कर वक्कर हो रहा है, गिर रहे हो, खा रहे हो, सब कर रहे हो तो उसमें थोड़ा स्पीड कम हो जा रहा है तुम्हारा। और दूसरे मीडियम में जहां समोसे कम है, भीड़ कम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वहां स्पीड ज्यादा हो जा रही है। समझे मेरा मतलब, मेरा मकसद समझाने का क्या है? जिस मीडियम का, मैं हिंदी में लिखूंगा, जिस मीडियम का, इसको हिंदी में लिखो समझ जाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यानी कि मोर, उसमें उसमें लाइट की स्पीड कम होगी।
होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर उल्टा है तो उल्टा, अगर आर आई कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो स्पीड ज्यादा होगी, वाइस वर्सा। लिखो, नोट कर लो। अब मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। हाँ, आपके व्हाट्सएप चैटिंग्स, इंस्टा चैटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस पे। तुमने जितना ध्यान अपनी बंदी की आंखों में दिया है, उससे भी ज्यादा। मैंने समोसे वाला एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि मुझे समोसा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। अरे बड़वाक नहीं भाई, मेरा मकसद ये था कि मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई को आसान कर दूं। देखो, अब मैं दो चीजें बोलूंगा। ऑप्टिकली, अब ऑप्टिकली मतलब लाइट के टर्म्स में बात हो रही है। अब जहां लाइट वहां ऑप्टिक्स, लाइट की पढ़ाई को ही तो ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिकली रेरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर, जहां घनापन, जंगल हो, जंगल में पेड़ ज्यादा, समोसे ज्यादा तुम्हारे वाले मीडियम में। तो यही बातें कर रहा हूं मैं। ऑप्टिकली मतलब लाइट की बात हो रही है। अब रेरर और डेंसर मीडियम, मीडियम मतलब अड्डा, एरिया, इलाका। अब जहां रेरर मीडियम है, भीड़ कम है, समोसे कम है, तुम्हारी स्पीड ज्यादा है। अब तुमने भागने के चक्कर में भीड़ कम देखी, एक आया तो मार ली, अलग बात है। तो डेंसर मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम जहां भीड़ ज्यादा है, समोसे ज्यादा है। तो अब मैं तुम्हें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो तुम्हारे व्हाट्सएप इंस्टा चैटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने जितना फोकस हमारी बंदी पे किया है, उससे ज्यादा यहां कर दो। तो स्टार मार्क करके पढ़ा रहे हैं। तो ये एक इंटरफेस है। अब कैसा है ये मत पूछो, छिछोरे वाला लाइन। डांसर कॉलेज कैसा है ये मत पूछो, इन कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है। डांसर रेयर, ये डेंसर है मीडियम, तो यहां से एक लाइट रे आई। डेंसर मीडियम में भीड़ ज्यादा है, घनापन है, तो स्पीड कम होगी, ये तो तुम्हें पता है। आया दिक्कत से आते से लाइट तो यहां तक पहुंच गया, इंटरफेस तक। अब जैसे ही डेंसर से रेरर में जंप मारेगा, मतलब निकलेगा, यहाँ भीड़ कम है भाई, समोसे कम है, समोसे यहाँ ज्यादा है, भीड़ कम है, कैसे कैसे यहाँ स्पीड कम हो गई। अब ये नॉर्मल से अवे भाग गया। निकलना तो यहां चाहिए था, लेकिन निकल उधर गया। जब भी लाइट डेंसर से रेरर में ट्रेवल करता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, पहली बात। और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल निकल जाता है। अवे फ्रॉम दी, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एक बराबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें। एक इंटरफेस है, ये ऊपर रेरर है, समोसे कम है, नीचे डेंसर है, समोसे ज्यादा है। अब कोई बोलेगा समोसे पसंद नहीं, भाई तुम क्या खाते हो? रेरर, तो यहाँ एकदम मस्त स्पीड है ज्यादा, स्पीड बहुत स्पीड में आ रहा है, मतलब खुला है, भीड़ कम है। अब ये एक नॉर्मल है। अब जैसे ही रेरर से डेंसर में जाएगा, इसकी स्पीड कम होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग होगी इसकी। निकलना यहां चाहिए था, निकल यहां गया। आई आर, आई आर, आर। हाँ, निकलना इधर चाहिए था, निकलना यहां, निकल यहां गया। ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो जब भी रेरर से डेंसर में जाता है, तो स्पीड कम होती है, डिक्रीज, ये वर्ड अच्छा नहीं है, लेस। स्पीड डिक्रीसेस, स्पीड डिक्रीसेस, यहां पे स्पीड इंक्रीसेस, यहां मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहां पे? टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ। देख रहे हो आप, खुलेआम सीधा सीधा गया, निकलना इधर से था, लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे बेंड हो गई है। तो अब इस चीज को नोट डाउन करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी ये।
तो ये लेक्चर एब्सोल्युटली थोड़ा लंबा था, लेकिन मजेदार तो उतना ही होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी मजेदार होने में। तो जाओ अब चैटिंग करो अपने क्रश के साथ, यार मजा बहुत आता है क्रश के साथ चैटिंग करने में। कभी किया है? तुम क्या पटाओगे? चलो, पटा भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है।